तो सबसे पहले ट्रेलर कट शुरू होता है दोनों मेन कैरेक्टर्स के मोनोलॉग से, जो काइंड ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो दोनों कैरेक्टर्स के बीच के कॉन्ट्रास्ट को स्टैब्लिश करता है। फिर यहाँ इस सीन में देखो तो कबीर किसी को शूट कर रहा है एंड द नंबर ऑफ शॉट्स इंडिकेट कि भाई डेथ किसको शूट कर रहा है। वेल अगर मेरी ऑब्जर्वेशन सही निकलती है तो इट कैन बी क्वाइट शॉकिंग। फिर यहाँ B2 बॉम्बर और प्लेन वाला सीन आता है जो हमें काइंड ऑफ इनसाइट देता है कबीर और NTR के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, आई विल बी ऑनेस्ट, ट्रेलर सरप्राइजिंगली अच्छा था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी जिस तरह की लेजी या काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट मार्केटिंग वॉर टू की चल रही थी, जेनेरिक टीजर से लेके जेनेरिक पोस्टर्स, तो इसके चलते मैं इस ट्रेलर के लिए कुछ बहुत ही खास एक्साइटेड नहीं था। बट द ट्रेलर डिड हैव माय अटेंशन। अगेन इट्स नॉट समथिंग माइंड ब्लोइंग, लेकिन हाइप क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सम गुड स्टफ। ट्रेलर कट बहुत ही बढ़िया है। द एडिटर शुड गेट एन अपलॉज। बिना स्टोरी रिवील किए काफी मनी शॉट्स देखने को मिले, क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाले सीन्स, थोड़ा सेंस ऑफ स्टेक्स फील हुआ इस ट्रेलर को देख के कि हाँ कुछ तो मामला सीरियस है। ये ट्रेलर डेफिनेटली ऑडियंस में इंटरेस्ट जनरेट करेगा। मूवी अच्छी होगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ट्रेलर कट अच्छा था। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो हैं जैसे कि VFX वगैरह, बट द एडिटिंग कवर्स इट अप। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ फिल्म के लिए। इस ट्रेलर को देख के मैं जाऊंगा पहले कूली ही, लेकिन नाउ आई हैव अ रीजन कि भाई उसी दिन सेकंड शो मैं वॉर 2 का बुक करवाऊं। बाकी बात रही इन डिटेल घुसने की इस ट्रेलर में, तो वो शुरू करते हैं। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले ट्रेलर कट शुरू होता है दोनों मेन कैरेक्टर्स के मोनोलॉग से, जो काइंड ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो दोनों कैरेक्टर्स के बीच के कॉन्ट्रास्ट को स्टैब्लिश करता है। जहां पहले कबीर कहता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर परिवार सब त्याग करके एक साया बनूंगा, एक गुमनाम बेनाम अनजान साया। इस डायलॉग से काइंड ऑफ कबीर के वॉर 1 के कैरेक्टर आर्क को कंटिन्यू होता हुआ देखा जा सकता है। हिज आर्क ऑफ ऑपरेटिंग एज अ रोग एजेंट, जो काम सिस्टम के लिए ही कर रहा है, अपने देश के लिए ही कर रहा है, लेकिन एक गुमनाम साया यानी कि एक रोग एजेंट बन के कर रहा है। मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं, जिसकी कीमत या तो मैं अपनी जान से या अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। जो कंटिन्यू करता है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जहां कर्नल लूथरा कुछ सिमिलर कहता है कबीर से कि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जिसे करने के बाद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। बेसिकली अपनी सोल को सेल करो। तो मुझे अच्छा लगा कि फाइनली पोस्ट क्रेडिट सीन के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा जा रहा है। एंड आई आल्सो लव द वुल्फ हेयर, जो सिंबॉलिकली कबीर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर इंटेंशनल आई डोंट नो, बट बहुत सही है। मिथोलॉजिकली वुल्फ्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम और अडैप्टेबिलिटी को, जो कबीर है एक रोग एजेंट जो कि फ्रीली ऑपरेट करता है, किसी सिस्टम के अंडर नहीं है और अपने हिसाब से अडैप्ट करता है। ऑल्सो वुल्व्स आर सिंबॉलिक ऑफ द अनटेम नेचर ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन नेचर का वो साइड जो कि लोग एक्नॉलेज करना पसंद नहीं करते। एंड दिस परफेक्टली मिरर्स कबीर, क्योंकि उसको भी अपने मिशन के लिए अपने उसी साइड को लाना पड़ेगा, उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर आता है जूनियर NTR का मोनोलॉग, जहां ही सेज कि मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। बेसिकली अ स्पाई, अ सीक्रेट एजेंट, जो वो जंग लड़ते हैं जो कि दूसरे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स नहीं लड़ सकते। विच आल्सो एस्टैब्लिशेस कि ही इज आल्सो एन इंडियन एजेंट, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है कबीर की तरह, बस दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे हैं। एंड थैंक गॉड कि इस बार पाकिस्तान वाला एंगल नहीं है, था तो वैसे वॉर में भी नहीं। ऑल्सो जूनियर NTR सेज कि वो इंसान नहीं हथियार है, सिंबलाइजिंग दैट ही इज सम काइंड ऑफ ड्यूस एक्स माकिना, जिसका काम सिर्फ दुश्मनों को मिटाना है। ऑल्सो दोनों के एंडिंग डायलॉग्स भी कितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। कबीर कहता है डेड बिफोर डिसऑनर। डिसऑनर होता है एक्ट ऑफ शेम, मतलब अपमान। कबीर एक रोग एजेंट है रॉ के नजर में, जो कि अगर रॉ के हाथों पकड़ा गया या अपने देश के अगेंस्ट जाता है तो हिज नेम विल फेस डिसऑनर, तो वो ऐसा होने से पहले मरना पसंद करेगा। वहीं जूनियर NTR कहता है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो क्लियरली एक पेट्रियोटिक थॉट प्रोसेस है। सो ये ओवरऑल मोनोलॉग वाज गुड। फिर यहाँ वही कटाना वाला सीन जो हम ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं टीजर ब्रेकडाउन में, नहीं देखी तो देख लो वीडियो। इसके बाद हम कबीर को देख सकते हैं इस लोकेशन पे, एंड दीवार और बोर्ड्स पे देखो तो उर्दू में लिखा हुआ है। इट कैन बी पाकिस्तान या कोई और भी जगह हो सकती है, अफगानिस्तान या एनीवेयर, बट मेरा बेट है कि इट इज पाकिस्तान। और नीचे देखो तो कबीर ने धुलाई करी है कुछ लोगों की। फिर अगेन एक और सीन, डिफरेंट गेटअप। अब ऐसा मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि हमको इस फिल्म में कबीर का एक मोन्टाज देखने को मिले एज अ रोग एजेंट, कि वो क्या क्या करता है, लाइक कैसे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मिशंस को अंजाम देता है एंड ऑल, उसका एक छोटा सा मोन्टाज। दिस फ्रेम इज सीरियसली सो गुड। एक तो रेड, ऊपर से ऋतिक की ये डेविलिश स्माइल, क्लियरली जो कबीर ने वॉर में देखा था वो पागलपन जो था वो 10 फोल्ड्स अब बढ़ने वाला है इस मूवी में। फिर यहाँ पे देखो तो कबीर ऐसे किसी ग्लास पे कस के अपना हाथ मार रहा है और उसके अराउंड ऐसे गैस फिल हो रही है। तो यहाँ आई थिंक ये काइंड ऑफ कोई अनब्रेकेबल ग्लास है जिसमें कबीर ट्रैक हो गया है और ये जो गैस निकल रही है ये उससे बेहोश हो जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन से इंस्पिरेशन। कबीर बीइंग कबीर ऐसे ग्लास पे हाथ रख के इंटिमिडेट कर रहा है जो भी है सामने उसके। फिर यहाँ जूनियर NTR की एंट्री होती है इस गार्ड के सामने जो बेचारा गेम खेल रहा है बैठ के। गलत बात है NTR सर, गेम खेलने के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। खैर यहाँ क्लियरली एक शिप है, ये पूरे बैकग्राउंड देख के समझ आ रहा है, एंड जूनियर NTR इज हियर टू कैप्चर इट।
शर्टलेस। फिर कियारा और ऋतिक का डायनामिक हमें देखने को मिलता है एंड आई थिंक ये फ्लैशबैक टाइप का सीन हो सकता है बिकॉज यहाँ ऋतिक की बियर्ड देखो, उसका हेयर स्टाइल, वो सिग्नेचर सफेद बाल नहीं है साइड में। वहीं इस सीन में कबीर और कियारा के बीच जो शूट आउट हो रहा है, या कबीर की बियर्ड एंड लुक सब डिफरेंट है, विच मीन्स यहाँ पहले उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, जिसके बाद आई थिंक ये अलग होंगे एंड देन सालों बाद मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमको एक टाइम जंप देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ इस सीन में देखो तो कबीर किसी को शूट कर रहा है एंड द नंबर ऑफ शॉट्स इंडिकेट कि भाई डेथ। किसको शूट कर रहा है? वेल, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन सही निकलती है तो इट कैन बी क्वाइट शॉकिंग। अभी आगे समझते हैं। फिर यहाँ देखो जूनियर एनटीआर ऐसे प्लेन के डोर पे खड़ा है लुकिंग डाउन और उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, जिससे एक चीज और समझ आती है कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर का कुछ तो पर्सनल मामला है एंड उसका कनेक्शन ऋतिक रोशन से भी है। और ऋतिक और इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसी डिटेल्स है जिससे की चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। अभी आगे जब डिटेल्स आएंगी तो उस पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम कबीर को खालिद रहमानी की फोटो देखते हुए देख सकते हैं। अगेन आई लाइक कि ऐसी छोटी कॉन्टिन्यूटी डिटेल्स को रखा गया है। कैसे ये दिखाया जा रहा है कि कबीर कहीं ना कहीं खालिद के सैक्रिफाइस को नहीं भूला है और वो भी उसके मोटिवेशन का एक पार्ट है टू कैरी ऑन। ऑल्सो यहाँ पे नोटिस करो कि हम साइड में और सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं जो खालिद रहमानी के ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पॉसिबली कबीर खालिद रहमानी के घर पे ही आया हुआ है, माइट भी उसकी माँ को विजिट करने एंड ऑल। फिर भाई यहाँ पे आता है ये शॉकिंग सीन, थोड़ा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कर्नल लूथरा कैप्चर्ड है और उसे कैप्चर कबीर नहीं किया है। यू कैन सी द शॉक ऑन हिज फेस एंड ऑल्सो कबीर के मुंह पे थूक भी देता है। बट सवाल ये आता है कि भाई कबीर ने कर्नल लूथरा को कैप्चर किया क्यों? ऑब्वियसली ट्रेलर में कोई भी ऐसा रीजन या कोई भी ऐसा हिंट नहीं है, बट दे बेटर कम अप विद समथिंग सॉलिड एंड प्लीज कर्नल लूथरा को बुरा मत दिखा देना द वे ही हैज बीन प्रेजेंटेड इन द स्पाई यूनिवर्स सो फार। भाई थोड़ा सा सख्त है बट भाई सच्चा देशभक्त है। एंड यस, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ कबीर किसी को शूट कर रहा है, वो कर्नल लूथरा ही है। सी यहाँ एक और सीन आता है जहाँ ही इज कैप्चर्ड। अब पीछे बैकग्राउंड देखो एंड इस जगह के बैकग्राउंड को देखो, करेक्ट सेम है। सो कबीर यहाँ पे कर्नल लूथरा को ही शूट कर रहा है। बाय द वे कर्नल लूथरा यू आस्क्ड फॉर इट, आपने कहा था उससे कि भाई सही गलत के परे जाना पड़ेगा, ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसको करने के बाद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऑल्सो मेरे दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी आ रही है कि यहाँ पर माइट भी इंटायरली कोई दूसरा ही ट्विस्ट हो। शायद कर्नल लूथरा को एक्चुअल में कबीर ना मारे, हो सकता है ये उनका कोई प्लान हो लूथरा की डेथ को फेक करना, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हो सकता है ऐसा करके कबीर किसी को एक्सपोज करना चाह रहा हो, किसी ऐसे को एक्सपोज करना चाह रहा हो जो कि कर्नल लूथरा की डेथ के बारे में सुन के कोई ऐसी गलती करेगा। माइट भी समवन, कोई दुश्मन जो कि रॉ के अंदर है। ये भी हो सकता है कि ये कबीर का कोई टेस्ट हो ताकि वो विलन की टीम का हिस्सा बन सके, बट ही डजंट किल हिम इन रियल और फेक किल करके वो विलन का ट्रस्ट जीते। इवन हम ऑडियंस को भी इनिशियली ऐसा दिखाया जाएगा कि हाँ उसने सच में मार दिया है, क्योंकि दिस इज क्लियर कि भाई कबीर विल गो अंडरकवर इन द विलन्स टीम, जिसके लिए कर्नल लूथरा ने कहा था कि जो करना पड़े वो करो। कोई भी रीजन हो सकता है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन माइट भी फिल्म के एंड में रिवील हो कि भाई कर्नल लूथरा जिंदा है। ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। फिर यहाँ कबीर और कियारा के बीच एक फाइट सीक्वेंस हो रहा है प्राग में, लेकिन अभी ये प्यार तकरार क्यों बन गई? सब्र करो, आगे समझाता हूँ। फिर यहाँ B2 बॉम्बर और प्लेन वाला सीन आता है जो हमें काइंड ऑफ इनसाइट देता है कबीर और एनटीआर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। अब यहाँ ये लोग प्लेन हाईजैक कर रहे हैं एंड टीजर में हमने देखा था कि कबीर भी इनकी टीम में है बिकॉज वो भी इस B2 बॉम्बर से जंप करता है एंड जूनियर एनटीआर यहाँ पे आया है इन सबको रोकने, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट व्हाट्स इवन इंटरेस्टिंग कि आगे ट्रेलर में कबीर भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है जबकि वो इन्हीं के साथ B2 बॉम्बर से आया है। तो यहाँ पर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इस फिल्म में जो मिशन है वो एक ही मिशन है एंड उसी मिशन के ऑपोजिट एंड पे कबीर और जूनियर एनटीआर खड़े हुए हैं, जहाँ पे एनटीआर कबीर को दुश्मन समझ रहा है एंड कबीर अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है। एंड जो भी मेन विलन है वो इस मिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है एंड कबीर उस विलन के ग्रुप में अंडरकवर जाएगा, जैसा कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एस्टैब्लिश किया गया है। सी यहाँ वो इनके साथ आया है प्लेन हाईजैक करने एंड ये डेफिनेटली मेन विलन के लोग हैं एंड इस पॉइंट पे कबीर इनके टीम में आ चुका है एंड इसीलिए इनके साथ ये प्लेन हाईजैक करने आया है। बट वो इवेंचुअली साइड स्विच करता है और उन पे ही अटैक करता है, बेसिकली विलन की टीम का हिस्सा बन के उनके प्लान को समझ के उनके साथ रह कर ही उनकी बैंड बजा रहा है। एंड जिस भी चीज को रिट्रीव करने के लिए यहाँ वो प्लेन हाईजैक कर रहे हैं वो कबीर ले लेगा ताकि वो विलन के हाथ में ना पड़े, लेकिन रॉ के अकॉर्डिंग ही इज रोग और वो उनके अगेंस्ट है, तो उसे रोकने के लिए दे विल सेंड जूनियर एनटीआर, जिसका मिशन के साथ साथ कोई ना कोई पर्सनल वेंडेटा कबीर के साथ है विच कैन एक्सप्लेन हिम क्राइम। और ये जो सीन है ये इसी B2 बॉम्बर हाईजैक सीन का ही पार्ट है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली कबीर और जूनियर एनटीआर के बीच में प्लेन के अंदर फाइट होगी, जो कि हम यहाँ देख भी सकते हैं इंटीरियर में फाइट हो रही है इन लोगों के साथ सेम प्लेन में, लेकिन कबीर स्केप कर जाएगा एंड देन जूनियर एनटीआर ये लुक देगा उसको प्लेन के डोर पे खड़े होके। फिर ये ट्रेन वाला सीन जहाँ कार ट्रेन पे चल रही है एंड यहाँ देखो तो कबीर के साथ कोई लड़की बैठी है। अब ये कौन है वी डोंट नो, बट कबीर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वॉर का अगर ये पोस्टर देखो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ साइड में कबीर ऐसे लड़की को अपने पीछे खड़ा किया हुआ है
एंड सामने से जूनियर एनटीआर अटैक करने आ रहा है। फिर यहाँ देखो कबीर ऐसे हेलीकॉप्टर की तरफ रोप से जा रहा है एंड सामने उड़ के शूट भी कर दिया। क्या कहा था मैंने पिछली वीडियो में, कोई है इस हेलीकॉप्टर में जो स्केप कर रहा है एंड कबीर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बट नेक्स्ट फ्रेम में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका है। माइट भी यहाँ पे कबीर जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो शायद उसके हाथों से बच जाए। बट दिस इज अ YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ एनटीआर और कबीर का कन्फ्रंटेशन सीन एंड यहाँ इनके कपड़े देखो तो समझ आ रहा है कि इसी के बाद से ये बोट चेस सीन शुरू होगा। क्या यहाँ जूनियर एनटीआर एक स्पीड बोट को जिसमें थ्रस्टर्स लगे हैं उसको F1 के ट्रैक पे चला रहा है? भाई क्यों करते हैं यार ये YRF वाले, क्यों कर रहे हैं? कौन बैठा है इनकी टीम में जिसको लगता है कि ये सीन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कूल है? कौन अप्रूव कर रहा है भाई ये सब? भाई YRF वालों, फास्ट एंड फ्यूरियस वालों को और आइडियाज मत दो। और भाई फिर यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। कियारा अडवाणी जो यहाँ एयर फोर्स ऑफिसर हैं, उनके बैच पे नाम देखो, काव्या लूथरा, विच मीन्स ये कर्नल लूथरा की बेटी है। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि इन दोनों के बीच में फाइट क्यों चल रही है। सिंस कबीर ने कर्नल लूथरा को मार दिया है, अब सच है या फेक है व्हाटएवर, लेकिन उसी वजह से कियारा अब कबीर को मारना चाहती है। इसके बाद एंड में जूनियर एनटीआर का डायलॉग आता है, कर्माने वधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसका मतलब होता है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उस कर्म के फल में नहीं। बेसिकली सेल्फलेस ड्यूटी समझाता है ये कोड, जो एक सोल्जर का माइंडसेट होता है। फिर एंड होता है ट्रेलर विद ऋतिक एंड एनटीआर फिस्ट बम्प। बाकी यहाँ पे खत्म होता है मेरा ब्रेक डाउन। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है ट्रेलर के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप। बाकी दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।